हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फॉर ईच लूप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो फॉर ईच लूप बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है और ऐसा फंक्शन है जो कि हम किसी भी एरे वेरिएबल्स के ऊपर कर सकते हैं, और एरे वेरिएबल के हर एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए एक एरे ले लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू दिस 1 2 3। सो ये एक नंबर एरे है, पर एक्चुअली वी कैन यूज एनीथिंग। तो मैंने कुछ स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, एक टू वेरिएबल भी ले लिया, टू एक वैल्यू ले लिया, बूलियन वैल्यू। और ऐसे करके हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। एक एरे के अंदर एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो अब इसको हम इसके ऊपर, इसके हर एक एलिमेंट्स के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फॉर दैट आई कैन डू फॉर ईच। और यहाँ पे फॉर ईच में आप देख सकते हैं कि ये एक कॉलबैक फंक्शन को ले रहा है एज ए आर्गुमेंट। तो उसके बाद, और इस आर्गुमेंट के अंदर, इस कॉलबैक के अंदर कुछ वेरिएबल्स, कुछ पैरामीटर्स पास किए जाएंगे। तो यहाँ पे है वैल्यू, फर्स्ट है वैल्यू, जो भी वैल्यू है हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए एक बार ये रन होगा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट के लिए ये रन करो, और इसको इंडेक्स और आइटम कह सकते हैं, और इसको प्रिंट कर दो कंसोल लॉग। इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग इसको ऐड कर दिए, और इसके सामने एक कीवर्ड जाएगा विच इज फंक्शन। या तो इसको रन करने के लिए रेडी है। फॉर दैट टाइप नोड फाइल का नाम, और ये प्रिंट हो गया। तो जैसे ऑर्डर में था वैसे ही ऑर्डर में 1 2 करके एकदम जो भी है सब प्रिंट हो गया। ठीक है। इसके बाद तो ये एक तरीका होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके एक और तरीका होता है यही चीज़ लिखने का। वो है कि हम इस फंक्शन को हटा देंगे, क्योंकि ये फंक्शन बार बार यूज़ नहीं हो रहा है, ये फंक्शन सेम है। तो हम कुछ उस फंक्शन को भी हटा सकते हैं ऐसे। तो ये एक एरो फंक्शन हो गया, जहाँ पे इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम नहीं है। और यहाँ पे जस्ट एक पैरामीटर है जो कि इन आई है। आई मीन्स कैन से एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एक एलिमेंट हो गया। ठीक है। और इसको यहाँ पे हम रन कर देंगे, और इसके अंदर में कुछ भर दूंगा। लेट्स से लाइक दिस। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू पेयर, तो वैल्यू इज value is the, so you can see हम लोग पहली बार की तरह ही सब एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है। और फॉर ईच लूप को हम लोग और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर ये डेटा होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस मतलब एक जैसा है। तो अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो अब डेटा होमोजेनियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर एक आइटम एक नंबर है। ठीक है। तो हम इसको एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि हम इसका टोटल निकाल सकते हैं। तो ना, सो फॉर दैट मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, और इसका वैल्यू मैं इनिशियली 0 रख देता हूँ, और इसको मैं आ, हटा देता हूँ। और इसको मैं इस टोटल के अंदर जाएगा, हर एक एलिमेंट को इंक्रीमेंट करता जाएगा। हर एक एलिमेंट के लिए ये टोटल का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस एलिमेंट। ठीक है। तो अब इस टोटल को हम प्रिंट कर देंगे, कंसोल लॉग टोटल।
और तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है 6। तो इसी तरह से हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट के लिए ये एक बार रन हो रहा है। ओके, तो ये हो गया एक सिनेरियो जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू, बट लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो उसके लिए मैं एरे यहाँ पे ले लूँगा। तो ये एक एरे है और यहाँ पे भी डेटा जो है होमोजीनियस डेटा है, जहाँ पे हमारे पास हर एक ऑब्जेक्ट एक डेस्टिनेशन वैल्यू वो होल्ड कर रहा है और एक प्राइस वैल्यू। ओके, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आ गया है और कोलकाता कोलकाता एयरपोर्ट का कुछ फ्लाइट का इंफॉर्मेशन है। और हमें निकालना है कि ऐसे कितने फ्लाइट्स है जो कि दिल्ली जा रहे हैं और उनका जो प्राइस है वो भी हमें चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अगेन ये एरे लेंगे और इसको लूप थ्रू ईच ऑफ दिस एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के अंदर कोई यहाँ पे हम लोग प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, पर इस एलिमेंट के अंदर कोई भी नंबर डेटा नहीं है। अब इस एलिमेंट के अंदर है इस तरह का एक ऑब्जेक्ट, जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेशन के जरिए। तो यू कैन सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम एक्सेस कर सकते हैं डेस्टिनेशन और प्राइस को। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर एलिमेंट का जो डेस्टिनेशन है, इफ चेंज इट टू फ्रॉम एलिमेंट टू फ्लाइट, तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। तो डेस्टिनेशन अगर दिल्ली है, कंपेयर करने के लिए ये डबल इक्वल्स मैं यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो ट्रिपल इक्वल्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर फ्लाइट दिल्ली है तो फिर क्या करना है कि हमें इसको सेव करना है कहीं पे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल लेंगे जो कि होगा दिल्ली लाइट्स। और दिल्ली फ्लाइट एक एम्प्टी एरे होगा और इस एम्प्टी एरे के अंदर एक एक करके हम वो सारी फ्लाइट्स भर देंगे जो कि जहाँ पे डेस्टिनेशन इक्वल्स टू दिल्ली है। सो डेस्टिनेशन और फ्लाइट डॉट पुश। तो पुश ये एरे के अंदर इंसर्ट करने के लिए है, पुश दिस फ्लाइट। और अब हम इसको जस्ट प्रिंट कर लेंगे। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एक एरे जो कि है ये वाला दिल्ली फ्लाइट्स, एंड यहाँ पे we have only those information और destination is दिल्ली। ओके, नाउ यहाँ पे हम और भी बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको जानना है कि कौन सा वाला, तो ये एक डेटाबेस से मान लेते हैं कि ये एक डेटाबेस से डेटा आ रहा है और इसमें इसके अंदर हजारों डेटा हो सकते हैं, हजारों एंट्रीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि दिल्ली 3 टाइम से रिपीट हो रहा है यहाँ पे। बट अगर ये डेटा बहुत ज़्यादा है तो हम इसके फॉर ईच लूप से ये भी पता कर सकते हैं कि कितने फ्लाइट्स कहाँ, मतलब हर एक डेस्टिनेशन के लिए कितने फ्लाइट्स अवेलेबल है। ओके, तो वो करने के लिए हम बस क्या करेंगे कि एक एक्यूमुलेटर लेंगे और यहाँ पे इसको हम कर देंगे एक ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसको जस्ट कर देते हैं फ्लाइट ऑब्जेक्ट। और 1 सेकेंड, चलो इसको जैसा है वैसे ही रख देते हैं एंड क्रिएट अ न्यू वन, लेट लाइट
तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए हम कहेंगे कि अगर फ्लाइट अगर फ्लाइट का ये वैल्यू जो है, ये फ्लाइट का वैल्यू अगर एग्जिस्ट करता है तो ये डेस्टिनेशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये इसको इक्वल्स टू अगर अनडिफाइंड है, तो क्या करना है कि हमें एक डेटा इंसर्ट करना है यहाँ पे। उसका की जो होगा वो होगा डेस्टिनेशन का नाम। ठीक, सो ये अनडिफाइंड है, तो फ्लाइट देन फ्लाइट डॉट डेस्टिनेशन, ये फ्लाइट जो डेस्टिनेशन है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं फ्लाइट काउंट से फ्लाइट काउंट COUNT ऑब्जेक्ट, फ्लाइट काउंट ऑब्जेक्ट। अगर फ्लाइट काउंट ऑब्जेक्ट का कोई भी ऐसा डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये अनडिफाइंड है, तो इक्वल्स टू हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल्स टू है जो भी फ्लाइट का वैल्यू है, और वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 1। तो मैं पहले तो ये देख रहा हूँ कि वैल्यू अगर 1 वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू नहीं है तो फिर काउंट को मैंने कर दिया 1। तो ये पहला लूप हो गया जहाँ पे डेटा हो गया 1, और दूसरे लूप में और दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। एल्स वैल्यू तो है हमारे पास, जस्ट इंक्रीमेंट कर दो। कितने से 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो हम इसी चीज को इंक्रीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसके वजह से ये जस्ट इंक्रीमेंट होता जाएगा, और फिर हम इसको जस्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो कंसोल लॉग लाइट ऑब्जेक्ट काउंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर डेस्टिनेशन नहीं, डेस्टिनेशन नाम का कोई की एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे, तो फिर पहले वाले लूप के लिए, पहले वाले एलिमेंट के लिए द वैल्यू विल बी 1। सो वी नो दैट इफ द लाइक यहाँ पे अगर डेस्टिनेशन दिल्ली है तो वैल्यू होगा 1। ठीक है, और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे let's see, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिल्ली 3 है, और इसका मतलब दिल्ली वाला जो फ्लाइट्स है वो 3 है, और फिर मुंबई 2 एंड चेन्नई 1। ओके, तो चेन्नई के लिए हमारे पास एक ही फ्लाइट अवेलेबल है। ओके, सो वी कैन डू अनदर थिंग, लाइक चलो हम अभी ये पता करना है कि कौन सा वाला फ्लाइट, लाइक हमें दिल्ली जाना है, और कौन सा वाला फ्लाइट सबसे सस्ता पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, लेट लोएस्ट लोएस्ट प्राइस इक्वल्स टू 0। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि लोएस्ट प्राइस 0 है, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक और कंडीशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम एक और बार लिखेंगे कि अगर लोएस्ट प्राइस इक्वल्स टू 0 हो गया, तो जो भी इनिशियल वैल्यू है, अगर लोएस्ट प्राइस 0 इक्वल्स टू 0, तो फिर जो भी फ्लाइट का इंफॉर्मेशन है। ओके, तो हमें जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए है, तो हमें इस कंडीशन को इनसाइड इसके अंदर रखना होगा।
तो इसके अंदर हर एक फ्लाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो सब उन सब फ्लाइट्स के ऑब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा। उन सारे फ्लाइट्स के ऑब्जेक्ट के लिए डेस्टिनेशन दिल्ली ही होगा। तो अगर लोएस्ट प्राइस 0 है तो जो भी फ्लाइट का प्राइस है वो हम सेट कर देंगे, फ्लाइट डॉट प्राइस को हम सेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो गया कि पहले कंडीशन लेट्स से है दैट ये पहली बार रन हो रहा है, पहली एलिमेंट के लिए जब ये रन होगा तब डेस्टिनेशन तो दिल्ली है, तो फिर ये इस लूप के अंदर चला जाएगा। ओके, इस लूप के अंदर चला जाएगा और उसके बाद लोएस्ट प्राइस भी 0 है अभी, तो लोएस्ट प्राइस 0 हो जाएगा। फिर लोएस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ओके, 10,245। उसके बाद एक और हम कंडीशन ऐड कर देंगे, एल्स इफ अगर लोएस्ट प्राइस 0 नहीं है तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हमें चेक करना होगा कि लोएस्ट प्राइस अगर बड़ा हो गया किसी भी फ्लाइट प्राइस के लिए, लोएस्ट प्राइस अगर बड़ा हो गया तो फिर एक और बार ये लाइन हम ऐड कर सकते हैं कि लोएस्ट प्राइस इक्वल्स टू फ्लाइट डॉट प्राइस। तो एक और बार हमने सेट कर दिया कि लोएस्ट जो प्राइस है वो सेट कर दो अगर लोएस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है किसी कंडीशन के लिए। और अब हम इसको प्रिंट कर देंगे बेसिकली, कंसोल लॉग लोएस्ट प्राइस। तो लोएस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया और if I run this तो you can see this is the lowest price। तो यहाँ पे हम साफ साफ अगेन देख सकते हैं कि क्या डेटा आ रहा है। हम ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम साफ साफ बता सकते हैं। पर अगर हमारा जो डेटा है वो बहुत बड़ा है, अगर यहाँ पे थाउजेंड्स रिकॉर्ड है तो ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वाला फ्लाइट सबसे सस्ता है। तो इसके लिए हम लोग ये सब लूप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोग इसको अगर चेंज कर देंगे, दिल्ली को अगर मुंबई कर देंगे तो फिर मुंबई का जो भी लोएस्ट फ्लाइट प्राइस है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने उसको चेंज कर दिया और मुंबई के लिए जो लोएस्ट प्राइस है वो है ये वाला 5,497। या तो ये था फॉर ईच लूप, और इसको अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे कहाँ पे क्यों यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको हम करंटली यूज़ कर रहे हैं फिल्टर करने के लिए डेटा को। और या दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।